सो हेलो दोस्तों, मैं हूं विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाई क्या नॉमिनेशन था आज, है ना? क्या नॉमिनेशन था। सबकी परतें खुल गई, सबकी पोल खुल गई, सब कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, सब क्लियर हो गया भैया। अब भी अगर ये कंटेस्टेंट नहीं खुलकर खेलेंगे भाई, पीछे से वार करेंगे, तो अब इसमें बिग बॉस क्या ही करेंगे। इतनी तो खोल खोल के रख दे रहे हैं बिग बॉस, लोगों को खोलने की जरूरत ही नहीं है। बिग बॉस ही खोल खोल के बता दे रहे हैं कि भैया ये यहाँ ऐसा बात कर रहा है, वो वहाँ वैसा बात कर रहा है। भाई 19वें कंटेस्टेंट बने हुए हैं हमारे बिग बॉस, कहीं ऐसा ना हो कि कूद जाए कि भाई मैं तुम्हें नॉमिनेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नॉमिनेट कर, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं तुम्हें, वो ये भी करने लगे, है ना? तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। वाइफ हस्बैंड का जो राज खोला नील ने, वो भी बताएंगे। और जो अंकिता अब तक रिश्ते बना रही थी, ईशा को तो अडॉप्ट ही कर लिया था उन्होंने, अब उसको अपने जायदाद से बोले या खानदान से बोले बेदखल करना चाहती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबके बारे में आज बातें होंगी, है ना? लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा कि अंकिता को अब ईशा उतनी पसंद आ नहीं रही है, जो उसको अडॉप्ट करके बच्ची 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 मेरी बेटी, मेरी बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं कर रही थी सबको। अब वो अंकिता जो है ईशा को पसंद नहीं कर रही है। वो जाके विकी को भी बोला उन्होंने कि साइड रखते हैं करके समथिंग कुछ उन्होंने बोला। लेकिन क्योंकि विकी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि भाई यहाँ रहने के लिए भीड़ चाहिए, भीड़ नहीं होगी तो भाई कोई फायदा नहीं है, उनका ऐसा गेम है। तो वो उन्होंने भी बोला कि नहीं रहने दो, काम आएगी काम आएगी। तो ये एक तरह से मोहरे हैं इनके, और इस पे अंकिता का कोई टेक नहीं था। तो आप जो सलमान ने कहा कि ये जो बोलते उसमें निगेटिव दिखती है, दिखने का क्या है भैया, अपना तो ओपिनियन होता है ना कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद आ रही, मुझे इसके साथ नहीं खेलना। जो कि ऐश्वर्या ने, नील ने समझाया उसे कि ये ऐसा घर है कि यहाँ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तुरंत बनेगी, बनेगा भी और रिश्ता बिगड़ेगा भी। तो ऐश्वर्या समझ गई कि यहाँ वो एक तरह से वो एक तरह से बता रहे हैं कि भाई इतना भी बिगाड़ के नहीं चलना है, बात भी करनी, झगड़ा भी करना है। लेकिन ऐश्वर्या यहाँ तुरंत स्टैंड ली कि नहीं भैया मैं तो नहीं बात करूंगी, भैया मैं तो नहीं बात करूंगी। तो उस पर अनिल ने कहा भी कि मैं तुम्हें बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली बोल रहे थे। खैर इस बात को हम लोग जाने देते। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अंकिता ने यहाँ वो नहीं किया, अंकिता चुप हो गई, है ना? तो उनको ये समझ में आ रहा है कि चलो ये थोड़ा सा बेनिफिट मुझे दे सकती है, पसंद नहीं आ रही उन्हें वैसे वो, लेकिन चलो बेनिफिट दे रही है तो चलो थोड़ा शांति रह जाते हैं। यहाँ अंकिता ने अभिषेक से भी कहा कि तू मुझे रियल लग रहा है, तू मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अब उससे वाइब नहीं मैच हो रही है मेरी, मनारा के शब्दों में अगर कहा जाए तो वाइब नहीं मैच हो रही है मेरी, मुझे वो थोड़ा फेक लग रही है, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही इन लोगों में कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि किचन के काम को लेकर के भी, वो स्लैब या गैस को साफ करने के लिए भी वहां थोड़ा सा अंकिता और ईशा का और ऐश्वर्या का थोड़ा सा कुछ हुआ, और अंकिता ने जाके साफ किया और जाके फिर बोली, और फिर अभिषेक का वो वहां पे नाम आ गया, ठीक है? तो ये थोड़ा चल रहा है। तो ये अब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कि ये होगा ईशा से अब होने वाली, क्योंकि ईशा का जो ये सब बॉयफ्रेंड वाला भी आया, तो उसकी वजह से भी ईशा बहुत मतलब कहते हैं ना हाईलाइट में आ गई। एक चीज और नील ने आज कही कि ये दोनों मियाँ बीबी जो है, अंकिता और विकी की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये लोग बाहर ऐसे नहीं है जो यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाई कैसा मर्द है, ये तो सुनता ही नहीं है मेरी बात और मुझे सिंपैथी दो, मैं परेशान हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अलोन हूँ। तो जो भी यहाँ दिखा रही है अंकिता, वो झूठ दिखा रही है, ऐसा नील का कहना है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है तो भैया वो दोनों जाने और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो जाने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फील हुआ है, फील हम लोगों को भी ये चीज हो रहा है कि इतना ज्यादा अगर प्रॉब्लम रहेगा रिश्ते में, तो कोई भी अपना रिश्ता को और खराब और दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा पब्लिकली नेशनल टेलीविजन पे नहीं आएगा। और आए हैं तो थोड़ा तो हम लोग सेटिंग करके आएंगे ना कि भाई वहां पे लड़ना झगड़ना नहीं, मैं तो कुछ बोलूँ तुम मान जाना, तुम कुछ बोलो तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ ये दिखाने की होड़ लगी हुई है कि बस अलग 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 अलग। इस बार सलमान खान ने सर ने जब थोड़ा सा वाइफ हस्बैंड पे थोड़ा टिप्पणी दी है, तो अब चल रहे हैं ये लोग कि हाँ भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, थोड़ा सा वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कहाँ तक जाती है पता नहीं। तो यहाँ तो भैया नील ने ऐसा कहा है, अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है। वैसे तो मुझे भी, मैंने अपने वीडियोस में कहा कि मुझे ये बिल्कुल फेक लग रहा है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतना ज्यादा, क्योंकि लोग समझदार लोग हैं, एक एज हो चुकी है इनकी, ये बच्चे नहीं है कि छोटे बच्चे हैं कि कर रहे हैं उस तरह से, एक समझदार लोग है। तो अगर अब ये लोग कर रहे हैं तो भैया लगता तो नहीं है कि भैया ऐसा कुछ है, और ऐसा कुछ है तो भाई तो सिंपैथी वोट तो भड़ भड़ के मिलने वाला है ही अंकिता को, और अंकिता के फैन भी बहुत हैं। तो अब उससे आप लोग समझ लीजिए कि अंकिता को कितना मिलने वाला है वोट। अच्छा, और एक चीज हम लोगों ने देखा कि विकी अपना जादू अब खानजादी पे फिर से चला रहे हैं कि मनारा के बारे में बोलते हुए कि ये मतलब है वैसे
ठीक चालाक जो भी है, लेकिन इसको गेम में यूज किया जा सकता है। भैया इतना भी वोकल नहीं होना था। आपकी राज तो वैसे ही बिग बॉस खोले जा रहे हैं, उस पर आप इस तरह के स्टेटमेंट दोगे कि गेम में यूज कर सकते हैं। आज तो खानजादी आपके साथ बैठ रही है तो सुन रही है, क्योंकि आप चने के झाड़ पे उसको चढ़ा रही है ये बोल के कि खानजादी के साथ मैं रिश्ता निभा सकता हूँ, लेकिन इसे मैं यूज नहीं कर सकता। भले ही अभी खानजादी वो बुलबुले में होंगी, खुशी में होंगी, क्या है भाई मेरा तो दिमाग है भैया, मैं तो दिमाग चलाऊंगी। लेकिन जब यही खानजादी आपके अपोजिट होंगी ना, तो यही बातों को यूज करके दजिया उड़ा देंगे भैया आपका। तो थोड़ा सोच समझ के संभल के शब्द बोलो कि यही आपको बैकफायर ना करे, क्योंकि बहुत बैकफायर आपके साथ हो रहा है। बिग बॉस भी आपको छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे आप दामाद हो ना, तो दामाद नहीं समझ के आपको जीजा समझ के आपकी जो ली जा रही है, हर जगह उनकी परतें खुलते जा रही है ना। यहाँ मुनव्वर को बेचैनी छाया हुआ था। मनारा से बात कर रहे थे कि वो चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है उसे खानजादी को अपने में करने के लिए कि तुम देखो कितना अच्छा खेल रही है तुम। तो जहां खानजादी को वो पकड़ना चाहते हैं विकी, तो इधर मुनव्वर का बेचैनी जो है बढ़ने लगता है। जब मुनव्वर वो खानजादी को करते हैं तो विकी का चलने लगता है कि हर किसी को वैसा कंटेस्टेंट चाहिए जो एकदम से डम्ब हो, जो मेरा वोट बन सके, या फिर वैसा कंटेस्टेंट जो समय पे काम आ सके, इस तरह से मेरे लिए खड़ा होकर के। तो वैसा इन लोगों को चाहिए। तो दोनों होर में लगे हुए हैं। और बिग बॉस तो क्या पढ़ते खो रहे। बिग बॉस आप ऐसे क्यों कर रहे हो हैं? क्यों कर रहे? खेलने दो ना इन लोगों को, हम लोग देखने बैठे हैं ये कंटेस्टेंट के गेम को। आपके गेम को देखने के लिए नहीं बैठे हैं। बिग बॉस इतने साल से खेल ही रहे हो ना, इतना क्या घुसना? जब इतना घुसना ही है बिग बॉस, तो मुनव्वर ने कहा ना कि आ जाओ बैटरी चेंज कर दो, वहां से बताओ किसने किया, इसने नॉमिनेट किया, तो वही कर दो। वो भी एक अलग ही मजा हम लोगों को आ जाएगा। तो करना है तो बिग बॉस ये करो। क्यों सबके पर्दे खोल देंगे तो लोग तो जान गए कि कौन कैसा है। तो भाई सब अपने अपने में है कि अच्छा ये मुझे इसलिए बुरा चाहिए, तो कुछ उस चक्कर में हो नहीं पा रहा है ना। अगर आप सोच रहे हो कि सबका मैं खोल दूंगा, फर्स्ट वीक की सब खोल दूंगा, तो क्या धमाका? कोई धमाका नहीं होगा। सब खुश है, सब खुश है। ये मुनव्वर को तो जब जब आप बुला करके थोड़ा पंप अप क्या करते हो, उसके बाद उनका देखो शेरो शायरी या फिर कमेंटेटरी, उनका कमेंट जो भी आता है मजा आता है उसमें, नो डाउट है ना। लेकिन जब आप थोड़ा पंप अप करते हो बिग बॉस, उसके बाद तो मुनव्वर अलग ही हो जाते हैं। भैया जो हूं तो मैं ही हूं। लेकिन जहां थोड़ा वो डाउन होने लगते हैं तो वो दिखते ही नहीं है, छुपे रहते हैं। कुछ बात भी होता है तो बस बैठ के बात कर लेते हैं कि हाँ भैया तूने ऐसा बोला। ये वो घर है ही नहीं कि हर जगह बात किया जाए। यहाँ थोड़ा सा वॉइस को रेज करके भी बात किया जाता है, तो लेकिन वो करते नहीं है मुनव्वर, क्योंकि वो मुनव्वर को अभी करना नहीं है। एक समय बाद वो करेंगे, थोड़ा पहुंचने तो उस जगह पे। हाँ, तो ये मुनव्वर करते हैं। प्लीज बिग बॉस आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को आपका गेम नहीं देखना, छोड़ दो, इन लोगों को फ्री छोड़ दो। तब जब ये लोग वो करेंगे, तब ये जब पर्सनालिटी का शो आप बोलते हो भैया, तो इन लोगों को छोड़ोगे नहीं, तो इनकी पर्सनालिटी उभर के आएगी कैसे? आपने एक दो दिन में ही वो अंकिता को बुला करके बोल दिया कि अंकिता लोखंडे आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, और पता नहीं स्वाहा स्वाहा क्या क्या आपने किया। अब वो एक ही रट पे रटी हुई है कि मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल। एक दिन पहले के एपिसोड में भी वो अपना कुछ बता रही थी, तो चलो वो तो खैर बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, उस पर भी उन्होंने एक इंडिविजुअल वर्ड यूज किया। तो क्योंकि वो एक होता है ना कि हम लोग के कान में सुनने के लिए मिल जाता है, फिर वही वर्ड सुनो तो अच्छी जगह जहाँ सेंसिटिव पॉइंट भी होता है, तो वहां पर भी थोड़ा सा खराब लग जाता है कि वही चीज को यूज किया जा रहा है ना। तो ये प्लीज बिग बॉस मत करो। और रिश्ते बनाती हैं, तो आप जब कान में दोगे तो फिर वो जब उधर से मिलता है हम लोग को सुनने के लिए कंटेस्टेंट की तरफ से, फेक लगता है। वो फेक हो ना हो बट फेक लगता है। डेट्स वाई बिग बॉस प्लीज आप अपने बंद करो, गेम में इतना मत घुसो, गेम खिलवाओ ना। चलो आपको इतना हम लोग बोल रहे थे कि फिजिकल टास्क लाओ, फिजिकल टास्क प्रोमो में हम लोगों ने देखा फिजिकल टास्क होगा, लेकिन क्या किचन पे, राशन पे? आप राशन दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ग्रोसरी शॉप खोल लो। आप क्यों बिग बॉस खोल के बैठो? सिर्फ राशन किचन, मतलब क्या आपको? चलो ठीक है, एटलीस्ट टास्क आया तो सही, लेकिन ये टास्क भी रद्द हो जाएगा। एक तो टास्क आ नहीं रहा था, टास्क आया वो भी रद्द हो जाएगा। चलो ये तो हुई। बिग बॉस प्लीज छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। ये उड़ते ये पंछी इनको छोड़ दो, इनके पीछे मत पड़ो, है ना। एक चीज और है कि ये दिमाग वाले कमरे को इतना फेवर क्यों दिया जा रहा है, दिमाग वाले लोग को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। भाई हर चीज दिमाग वालों को जब वैसे ही दिमाग दिया हुआ है, तो फिर इन लोगों को क्यों गेम दिखाना है कि क्या वो लोग तो वैसे ही समझ जाएंगे बिग बॉस की क्या चल रहा है? फिर आप बताए जा रहे हो कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके बाद आप बोल रहे हो कि दिमाग वाले हैं। कहाँ से नॉमिनेशन दिखा दिया आपने कि कौन किसको नॉमिनेट कर रहा है, फिर घंटा नहीं ये लोग उखाड़ पाए कुछ, है ना। कि पता चल गया कि विकी का क्या गेम है, अंकिता का क्या गेम है, किसने किसको क्या क्या, फिर जाके सब साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, गप्पे सरक के जो भी हो रहे हैं इनके हो रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ बिग बॉस? फिर भी आप लगे पड़े हो। इस बार के भी नॉमिनेशन में जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, तो फिर आपने दिमाग वाले को दे दिया कि लो अब इसमें से और जिसको चुनना तुम चुन लो। तो ऐसा क्यों भैया? हर काम के लिए मतलब एपी फीस के लिए भी दिमाग वाले, तो ऐसा क्या दिमाग वाले में है भैया? और जिगना कहाँ से दिमाग वाली हो गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जिगना का तो बस लगता है यही मोटिव था कि चलो भैया बोरिया बिस्तर लेकर के चलो, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा
शेर की तरह दहाड़ लूंगी, फिर जाके सुमड़ी में छुप जाऊंगी। कुछ नहीं करना, बस रोटियां सेकनी है, दालें बनानी है, लोग को खुश करना है। धीरे 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 हफ्ता पार होगा भाई, जितने कमा सकते हैं कमा लेंगे, जितना दिखना होगा दिख जाएंगे, या फिर भैया रखना है रखो, नहीं रखना हो निकाल दो। रिंकू जी का भी वैसे ही है, बस खाना बना रही हैं अब तो भाई, क्योंकि रूम बट गए हैं तो भाई अपना अपना खाना लोग बना रहे, नहीं तो उतने दिन से रिंकू ही रोटियां सेक रही थी, है ना। और उसी में थोड़ा बहुत सुनने के लिए थोड़ा बहुत उनका मिल जाता है, वैसा तो कुछ वो लोग कर नहीं रहे हैं। क्यों इन लोगों को दिमाग वाले कमरे में आप लोगों ने दिया, मुझे तो कुछ समझ में बस ये है कि मुनावर के लिए भीड़ चाहिए आपको बिग बॉस, तो वो अलग बात है कि मुनावर रहेंगे नहीं, उनको भीड़ मिलेगी नहीं तो वो साइन कैसे करेंगे, तो ये अलग बात है बिग बॉस, वो तो आप लोगों का सेटिंग है, चलिए ठीक है, वो तो आपकी बात, उसमें तो कुछ बोला नहीं जा सकता। नॉमिनेशन में तो मजा आ गया कि कौन किसको, जिसने जिसको भी किया मजा आया। अंकिता ने सना को किया, विक्की ने सना को किया, पलट के सना ने ये विक्की को कर दिया, उन्होंने अनुराग को किया। विक्की और सना और अंकिता में तो जो हो रहा था, ओ माय गॉड, मतलब लग रहा था कि मतलब यहीं पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। सना बोलती सही है, सारे पॉइंट्स को सही से रखती हैं, पॉइंट्स उनके सही रहते हैं, बट वो उनका आवाज वैसा है या फिर उनका बोलने का तरीका या फिर उन्हें एक्टिंग नहीं आती, वो एक्टिंग नहीं कर पाती, डेट्स वाई थोड़ा सा इरिटेटिंग साउंड करती है, लेकिन उनके पॉइंट्स सही रहते हैं भैया। तो यहाँ थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हो जाता है कि बंदी बात सही उठा रही है, बट इंसान जब सुनेगा नहीं तो फिर कैसे मजा आएगा। लेकिन अगर ये ऐसे बोलती रही तो मुझे नहीं लगता कि इनको जाना चाहिए, क्योंकि और भी लोग हैं जो कि जाने चाहिए, वो लोग तो नॉमिनेट भी नहीं हो रहे, नहीं अब क्या किया जाए, अब कहीं ये इस बार वोट आउट ना हो जाए, तो उस चीज का है। सना ने तो आज विकी की सारी पोले खोल दी भैया, वो जाकर के बोल दी, सॉरी जाकर के नहीं, वहीं पे बोल दिया उन्होंने कि आपके पहले थे पेट प्रोजेक्ट, वो करके उन्होंने बोल दिया, है ना। और मतलब एक तो बिग बॉस तो उनकी छीछे लेदर कर ही रहे हैं, सब कुछ खोल खोल करके, अब सना भीड़ करके सारा चीज खोल रही हैं, तो यहाँ यही चला, बस पढ़ते खोल दो फिर जाके मिल जाओ। लेकिन यहाँ तो भाई अंकिता तो भाई पूरा भरी पड़ी थी सना से, वो तो जिस हिसाब से उनसे झगड़ रही थी, फिर बेबी बेबी जो करके वो गार्डन में कर रही थी, तो क्या बोले, दोनों में तो जो टसनबाजी चल रही थी। यहाँ थोड़ा सा क्या बोलेंगे, मुझे जहां तक लगता है कि सलमान सर ने जो इस बार थोड़ा सा क्लास लिया वाइफ हस्बैंड को लेकर के, डेट्स वाई विकी ने किया सना को, नहीं तो यहाँ पे बिग बॉस ने कहा भी अंकिता को, जो अंकिता ने वहां पे कहा देखो देखिए बिग बॉस फिर जाके मनाएंगे, तो ये जो थोड़ा सा वहां पे हुआ, डेट्स वाई विकी ने सना को कर दे, लो बात ही खत्म कर दो कि ना मैं मनाऊंगा ना वीकेंड के बारे पे इस तरह की कुछ बातें उठेंगी, है ना। ये तो इन लोगों की बात हो गई। आज विकी समझा रहे थे अभिषेक को कि भाई तुम 2 दिन बात मत करो ईशा से, फिर जब वो छटपटा के तुम्हारे पास आएगी बात करेगी तब मजा आएगा, कि ये तो बोर हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग करो। तो अब देखिए अभिषेक क्या करते, क्योंकि उसके बाद से हम लोग ने थोड़ा खानदादी के साथ भी इन्वॉल्व होते हुए दिखे, और प्रोमो में आपने दिखाया बिग बॉस कि ये कहेंगे अभिषेक खानदादी को, वो कहेंगे खानदादी को, मतलब हम लोग तो पूरा ख्याली पुलाव पका के बैठे हुए थे बिग बॉस कि ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये क्या दिखा रहे थे, अभी तो नॉर्मल सा बात हो रहा था इन लोगों में कि तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, नॉर्मल सा था ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, आगे दिनों में हम लोगों को और भी इन लोगों का देखने के लिए मिलेगा, ये तो कंफर्म है। और मैं खुद भी चाह रही थी कि अभिषेक बिल्कुल यहाँ इग्नोर करे, ताकि फिर जब अभिषेक यहाँ पे इग्नोर करेगा तो ईशा और समर्थ की कोई गेम ही नहीं बचेगी, है ना। और अब जब क्या बोलते हैं, अभिषेक के आंखों से जब ईशा की पट्टी हटी है भैया, तो वो क्या उभर के आ रहे हैं, क्या चमक रहे हैं, क्या मतलब जो बंदा इतना इरिटेटिंग होता था, मतलब मैं तो इतना हेट करती थी कि मतलब मेरे वीडियोस में आप लोगों ने अगर देखा है तो देखा, मैं तो बहुत चिड़चिड़ के बोलती थी, लेकिन अब मुझे अभिषेक इतने पसंद आ रहे हैं, क्योंकि अब वो बातें कर रहे हैं, झगड़े को उन्होंने साइड कर रखा है, बातें कर रहे हैं, वो असमर्थ को भी बोल रहे हैं कि ये सब बात को छोड़ोगे तो जाके हम लोग गेम खेल पाएंगे। तो यहाँ समर्थ की कोई गेम ही नहीं है, बस वो बाहर का मुद्दा, पर्सनल ये जो भी ये है रिलेशन के बारे में कि भाई मुझे यहाँ लड़ना, उसके अलावा उनका कोई भी एजेंडा नहीं दिख रहा है जो है वही। तो इस जगह पे अगर अभिषेक छोड़ देंगे इस टॉपिक को, ईशा और वो वाले टॉपिक को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स जो भी है, तो फिर बहुत मजा आएगा। अभिषेक अगर समर्थ को यहाँ पे कर रहे हैं नॉमिनेट इस चीज को लेकर के कि ये सिर्फ ईशा और हम तीनों का जो बात को लेकर के ये नॉमिनेट या यहाँ गेम खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको ईशा को भी करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया भाई, उन्होंने सना को किया, क्योंकि मे भी सना के आजकल वो विकी के साथ ज्यादा रह रहे, डेट्स वाई वो सना को उन्होंने किया। तो अब तो क्या, अब तो सना हो चुकी है ना। अंकिता विकी तो कर यहाँ नील ऐश्वर्या ने भैया पहले नॉमिनेशन का यहाँ पे बदला ले लिया। वहां पे जब अंकिता नहीं मान रही थी नील के लिए, दिखावा करे चाहे जो करे, लेकिन फिर विकी ने यहाँ मनवा लिया था कि हाँ नील ही होगा, तो उस वाले नॉमिनेशन का बदला यहाँ पे नील का ऐश्वर्या का पूरा हुआ। क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि विकी और क्या बोलते हैं ऐश्वर्या का ये हेल्दी मजाक चलता था, है ना, लेकिन उसी दिन एक दिन पहले क्यों ये सब चीज हुआ कि मतलब वाइफ हस्बैंड का झगड़ा को लेकर कितना बड़ा झगड़ा बनाया गया,
है ना, नील भी कूदे। तो एक होता है ना कि क्योंकि ये लोग ऐसे बंदे हैं कि ये लोग सामने से जाके नहीं टकराएंगे, जब तक इन्हें कुछ मिलता नहीं है ये मतलब नहीं कर पाते हैं। तो एक मौका भी उनको मिल गया, ऐसा मुझे लगता है कि एक मौका मिल गया कि चलो तुमने पति पत्नी के बाद ये पे मैं बोला उसको बड़ा किया, अब उनको एक मौका मिल गया कि चलो अब तुम्हें, क्योंकि ये तो पता ही है ना कि कल की नॉमिनेशन आएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि ये नील का और ऐश्वर्या का था, लेकिन एक तरह से ठीक है कि ऐश्वर्या और जो विकी का देखने के लिए मिल रहा था, अगर ऐसा ही चलते रहा तो ऐश्वर्या तो भाई साइन कर जाएंगे कि अपना ओपिनियन रखेंगे तभी साइन करेंगे। अगर वो एक जगह बैठ के अपने हस्बैंड से लवी डबी दिखाएंगे तो वो देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये बिग बॉस है, कोई लव का या फिर जोड़ी कपल का वो है नहीं। तो ठीक है, आप लोग के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा बात है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ तो भैया कुछ करना पड़ेगा। और ऐश्वर्या आप कर रही हैं और करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये तो हो गई इनकी बात। मनारा ने ईशा को किया तो ईशा बोलती है फेक, कुछ फेक करके ईशा ने मनारा को कहा, और मनारा ने उसको उलट के कुछ नहीं बोला कि भैया कौन फेक है कौन रियल है, कौन कब क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। उनको बोलना चाहिए था बट उन्होंने क्यों नहीं बोला पता नहीं। मैं तो रहती तो मैं तो यहाँ पे ईशा की धज्जियां उड़ा देती है ना, वो तो चुप रह गई, है ना। मुनावर ने ईशा को किया, अरुण को किया, ईशा को उन्होंने कहा डबल स्टैंडर्ड। इस पे बंदी क्या बोलते हैं भड़क गई और निकल के बोलती है कि ये जो है ये कभी भी मुंह पे नहीं बोल सकते, ये पीठ पीछे बोलेंगे, है ना। वही कि ये मुंह पे नहीं बोलते हैं, ये पीठ पीछे बोलते हैं, अकेले में कुछ और बोलते हैं, सबके सामने कुछ और बोलते हैं। एक तरह से ईशा भी समझ गई मुनावर को, लेकिन वो तो इतनी चिढ़ गई है कि वो तो बोलती अब इस मुन्ना को तो मैं बताऊंगी, है ना, कैसा गायब करती हूँ इसको, अब मैं बताऊंगी मुन्ना मुन्ना करके वो बोल रही थी उनको। अच्छा, अनुराग ने मनस्वी को कर दिया। भैया वो भैया आपको बोल रही थी कि हम लोग उत्तराखंड के हैं, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। क्या आप सेफ खेलना चाहते हो, सेफ खेल करके आगे बढ़ना चाहते हो। आपको तो इतना चिढ़ था अंकिता से, है ना, विकी से इतना चिढ़ था, आपने कहीं भी चिढ़ नहीं दिखाया। आप गए सॉफ्ट टारगेट पे, है ना, कि ऐसे को कर दो कि मुझ पे कोई बात ना आए और घर वाले भी ओके रहे, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ सेफ खेलोगे, है ना, कि सना को सब कर रहे हैं तो सना ऐसा करेंगे तो सना को कर दो, चाहे अपने ही घर वाले को कर करके क्या फायदा होने वाला भैया, बाहर वाले को करो तब मजा आएगा। मतलब जिससे चिढ़े पड़े थे उन्हीं के साथ बैठ के ही हा कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मैं दिखूं तो आप इस तरह से दिखोगे, लेकिन वैसे तो दिखोगे नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे। बस ये दिखेगा कि हाँ भाई विकी अंकिता बैठे हैं, बगल में वो भी बैठे, बस इतने ही दिख पाओगे। उससे ज्यादा आप शाइन जो कहेंगे ना, शाइन नहीं कर पाओगे भैया आप, है ना। तो आप करो। यहाँ पे मनस्वी बहुत चिढ़ गई कि भाई मैं भैया बोल रही थी, ये मतलब उन लोगों का हुआ। मनस्वी जाकर के कांच में भी उन्होंने लिख दिया कि अनुराग इज अ ट्रेटर, और उसके लिए उन्हें अब क्या दंड मिलेगा, अब तो दंड जब मिलेगा तब पता चलेगा, लेकिन तो वो हो गया, उनको पता नहीं था, उन्होंने कर दिया। मनस्वी ने किया समर्थ को और ईशा को, और क्या लाइन बोली उन्होंने कि आप यहाँ बिग बॉस के लिए नहीं बने हो, आप जाओ टेम्पटेशन आइलैंड पे। तो सही कहा उन्होंने, सही बिल्कुल, मतलब सही बोला, मजा आ गया सुन करके। तो भैया ये सब तो हुआ। नॉमिनेट हुई सना, समर्थ, ईशा, अरुण, है ना। लेकिन अब फिर आ गया हाथ में दिमाग वाले कमरों का कि आप बताओ कि और किसको करना है। तो फिर मनस्वी आ गई। अब अरुण का वैसे वो कर कुछ नहीं रहे, लेकिन उनका क्या बोलेंगे फॉलोअर्स बहुत हैं, तो मे भी वो बच जाए। ईशा और समर्थ तो अभी जाने नहीं वाले, अगर वो चल जाएंगे तो इतना धमाका जो मचाया गया, तो वो धमाका क्यों मचाया गया था, तो वो तो जाने नहीं वाले। अब बची सना और मनस्वी। अगर सना ऐसे ही करती रही, अगर घर वालों पे नहीं गया तो मे भी सना बच जाए। आगे देखिए कि क्या होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज और कहना है कि जब अंकिता से किसी की भिड़ंत होती है और फिर जब विकी उससे बात करने लगते हैं, जिससे भिड़ंत हुई है अंकिता की, तो अंकिता को भैया बहुत बुरा लगता है ना। वो पूरा जा के कि कैसा पति है आप करती है मैडम, है ना। अभी जब आपका विकी का ऐश्वर्या और नील से चल रहा था तो आप तो खुद ही, है ना, उसके बाद जितना भी कुछ हुआ आप बोल रही हैं, लेकिन नील को आप रोक रही हैं, तुम मुझसे ऐसे मत बात कर, तो आप बोल रही तो उधर से भी तो आएगा। चलो इस बात को साइड करते, अब आप भी वही कर रही हैं जो विकी करते हैं। आप भी गई ऐश्वर्या से और नील से बात कर रही थी कि उसे बुरा लगा है, वो चाह रहा था कि इस बार उसकी गलती नहीं थी, तुम लोग आके बात करते। तो भैया बात करने का इच्छा होगा तब तो बात करोगे। नील ने ये भी कहा कि बात करने की बात नहीं है, यहाँ तो बात है कि तुम बार बार जब पेन मारोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। लेकिन मैंने ये देखा है कि अंकिता इन लोगों से नहीं बिगाड़ना चाहती, ये चाहती कि इन लोगों का बन के रहे। दोनों सीरियल वाले हैं, जोड़ा इनका, नील का जोड़ा और अंकिता सीरियल वाले, तो बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो करना वही है जो विकी कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये बात उठनी चाहिए
कि आप लोगों को पता नहीं नोटिस हुआ नहीं हुआ, मुझे नोटिस हुआ, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि जब विकी करे तो गलत, आप कर रही हैं तो वो सही कैसे? आप भी तो सुलह करने के लिए गई, फिर आप बिग बॉस को शिकायत कैसे करती हैं कि देखो ना बिग बॉस फिर कैसे मनाएगा, फिर जाके मनाएगा ये जाकर के सना के बारे में बोल रही थी। तो आप भी तो वही करिए, जब आपका इतना बड़ा झगड़ा हो गया और आपको जहां पता है कि आपके पति गलत नहीं है ना, आपको आपके पति सही लग रहे हैं, तो फिर आप कैसे जाकर के उनको मना रही है? अगर आपके पति गलत होते और नील क्योंकि आपका पहले से दोस्त है, तो यहाँ पे हो सकता है कि चलो छोड़ो, एक तरफ दोस्त एक तरफ पति, तो कोई बात नहीं, थोड़ा दोस्ती को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि चलो एक जाके बात कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा 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 है, तो छोड़ो बात को खत्म करो। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे आपको भी पता है कि पति आपके सही है, क्योंकि आप बार बार बोल रही है कि दोनों तरफ से होता है, तभी इतना तुम दोनों ही बात मत करो, तुम दोनों ही बात मत करो। जब तुम दोनों ही बात नहीं करो, तो आप साथ दे रही थी विकी का कि दोनों ही इन लोग का हेल्दी मजाक चलता है, तब जाके वो होता है दोनों तरफ से। तो अब जाकर के क्योंकि आप झगड़े में भी कूद गई, उसके बाद आप जाके बात कर रही हैं, तो ये तो गलत है कि तुम नहीं कर सकते बट मैं कर सकती हूँ। तो ये गलत है अंकिता, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। इधर ईसा तो भाई बहुत चालू है, बहुत चालू, चापली नहीं है, बहुत चालू। आई थिंक सना ने कुछ आग लगाई कि ऐसा ऐसा करके कुछ विकी ने बोला, वो कट टू गई उठ के, समर्थ बोले भी जाके पूछो। वो गई बात करने के लिए गार्डन में कि अच्छा भैया आपने सबसे कुछ बोला है, तो वो तो सीधे मना कर दे, मैंने नहीं बोला है। अच्छा मैं लेके आती हूँ, मैं पूछती हूँ, तो नहीं छोड़ दो, तो नहीं तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, फिर तो वो हो जाएगा ना, तो अच्छा ठीक है बुला लो। अब वो जा रही बुलाने, फिर उन्होंने कि इसलिए मुझे कंफर्म करना था कि मतलब चलो सामने में हो जाता है कि क्योंकि मेरा आप लोग आपसे है वैसा है ना, तो मैं इसलिए मैंने आपसे पुष्टि के लिए चली आई। अब तो भैया विक्की भैया की फट पड़ी, तो वो बोलते मैंने बोला है। ओह माय गॉड, उसे इतना हंसी आई मुझे कि मैं क्या बोलूं। तो हाँ, तो मैं तो इसलिए मैं कन्फ्रंट करने आई कि ना, चलो मैं तुरंत जाके पूछ लेती हूँ। ईसा के जो दिमाग में समझ चल रहा होगा कि अच्छा भैया मैंने तो पोल खोल दी, सामने से जाके आपको क्या बोलेंगे कि चिट्टा खोल दिया कि आपने ऐसे बोला, मुझे पता भी चल गया, मैंने आगे पूछ भी लिया। तो भैया क्यों विकी के साथ हो रहा है? बेचारे इतने दिमाग लगा रहे। ये बिग बॉस आपने गलत किया है ना, इतना जल्दी आपने उनकी सारे पर्दों को खोल दिया कि सभी समझ गए कि विकी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पटाख पटाख बच्चे जा जाके उनसे पूछ ले रहे हैं, 19 साल की बच्ची भी जाके पूछे, अच्छा भैया आपने ऐसा ऐसा किया, भैया आपने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उनको पता है कि इसने किया होगा, तभी वो जाके पूछ रही है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था बिग बॉस आपको इतना जल्दी। आप अगर खेलने नहीं दोगे तो लोग खेलेंगे क्या? आप जैसा लोगों की पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो वैसा दिखाओगे तो कौन देखेगा? आप छोड़ दो, खुला छोड़ दो इन लोगों को। एक घर में ले ही आए हो ना, खुला छोड़ दो, कहाँ जाएंगे? अपनी पर्सनालिटी दिखा के जाएंगे, बट आप इंटरफेयर इतना मत करो, बहुत इंटरफेयर कर रहे हो। और इतना इंटरफेयर करना है ना, तो फिर जो मुनावर ने कहा कि भाई बैटरी चेंज करने के लिए आ जाओ, उधर से बताओ कि हाँ इसी ने नॉमिनेट किया है, जबरदस्ती मतलब जो भी है वो सब करो, ये सब मत करो प्लीज, खुलने दो लोगों को, खुलने दो। कोई कुछ बोल रहा है, आप तुरंत बता दे रहे हो कि ये कोई बोल रहा है। समय दो ना, एक समय के बाद बोलना। कभी कभी सीजन में तो हम लोग वेट करते रह जाते थे कि ये बात तो खुलनी चाहिए, ये बात तो, तब तो आप नहीं खोलते थे। इस बार बड़ा आपको चुल लगी हुई है कि भाई खुलना है, मुझे खोलना, छोड़ दो, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है ना। तो ये तो हो गई भाई आज की बात। कल होगा टास्क, फिजिकल टास्क होगा, वो भी रद्द हो जाएगा। चलो लेकिन कम से कम देखने के लिए तो मिलेगा। लेकिन राशन, बस राशन ही होता रहेगा, राशन ही सही, टास्क तो हो करेंगे रिव्यू एपिसोड्स पे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।